कभी आपने सोचा कि इस दुनिया की भाग दौड़ सिर्फ ज़ाहिरी हुक्मरानों के हाथ में नहीं, कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो खामोश रहकर सब कुछ बदल देते हैं, जिनका नाम ना तारीख में लिखा जाता है, ना कब्रों पर कतबे होते हैं, मगर जिनके दम से ज़मीन कायम है, निज़ाम चल रहा है और रहमतें नाजिल हो रही हैं। यही वो अब्दाल हैं। इनकी तलाश ना आंख से होती है ना अक्ल से, इन्हें सिर्फ दिल पे नाजिल होने वाली रोशनी पहचान सकती है। इस वीडियो में हम एक ऐसा दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जिसके पार वो हस्तियां रहती हैं जिन्हें सदियों से सिर्फ खास ही जानते आए हैं। अब्दाल कौन होते हैं, उनका निज़ाम क्या है, वो कैसे जीते हैं और कैसे रब के राजों तक पहुंचते हैं, क्या आज के दौर में भी वो मौजूद हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या वो हमें देख रहे हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसे राज से रोशनास कराएंगे, एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। तो अपने दामन को थाम लीजिए और हमारे साथ चलें अब्दालों की सरजमीन पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी बातिन की गहराइयों में झांकने की हिम्मत रखते हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये दावत है बेदारी की, तलाश की, फ़क्र की, और हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते हैं। ये दुनिया दो सतहों पर चल रही है, एक वो जो हमें नज़र आती है और एक वो जो सिर्फ अहले दिल पर जाहिर होती है। जहाँ तख्त हैं, हुकूमतें हैं, शोहरतें हैं, वहीं एक और दुनिया भी है जो खामोश है मगर असल हाकिम है। इस खामोश दुनिया के मुसाफिर अब्दाल कहलाते हैं। ना वो बादशाह होते हैं, ना दरवेश कहलाते हैं, मगर उनके दिल में अल्लाह का वो नूर होता है जो ज़मीन के अंधेरे में चिराग बनकर जलता है। अब्दाल वो हैं जिन्हें रब खुद चुनता है। वो किसी मदरसे, दरबार या खानकाह के मोहताज नहीं होते। ना उनका कोई नाम होता है, ना सूरत याद रखी जाती है। वो बदलते रहते हैं, इसीलिए अब्दाल कहलाते हैं, यानी बदल दिए जाने वाले। एक जाता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है और ज़मीन पर रहमत का निज़ाम बरकरार रहता है। अब्दाल वो नहीं जो मिंबरों से गरजते हैं, बल्कि वो हैं जो रातों को सजदों में गिरते हैं। वो अनजान राह रो जो बाजारों में भी फ़कीर लगें और मस्जिदों में भी गुमनाम रहें। वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, इसीलिए रब उन्हें सब कुछ अता कर देता है। उनकी इबादत, उनका फ़क्र, उनका अखलास सब खालिस होता है। उनके लबों पर खामोशी, दिल में अल्लाह और निगाह में बंदगाने खुदा की भलाई होती है। अब्दाल वो होते हैं जिनके वजूद से ज़मीन थरथराती नहीं, मगर उनकी दुआ से बारिशें बरसती हैं, फितनों का जोर टूटता है और बेखबर दुनिया उनकी वजह से महफूज रहती है। दोस्तों, कभी किसी फ़कीर को देखा है जो सारा दिन खामोश बैठा हो और सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देख ले? मुमकिन है वही अब्दाल हो, मगर आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अब्दाल पहचाने ही नहीं जाते, वो सिर्फ चुने जाते हैं। दुनिया को ये गुमान है कि ज़मीन पर हुकूमतें ईवानों से चलती हैं, लेकिन हकीकत ये है बातिन की हुकूमत किसी तख्त पर नहीं होती, वो दिलों के दरबार से चलती है। और उस दरबार में अब्दालों का एक निज़ाम है, ऐसा निज़ाम जो ना अखबारों में आता है, ना तारीख के सफ़हात पर, मगर जिसके असरात कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में फैल जाते हैं। ये कोई तंजीम नहीं, ना कोई रस्मी बैत, ना वर्दी, ना ज़ाहिरी पहचान। ये एक इलाही तरतीब है। रब खुद चुनता है, खुद मुकर्रर करता है और फिर खामोशी से वो अपने काम पर लग जाते हैं। औलिया की रिवायात में जिक्र आता है 40 अब्दाल जिनकी वजह से ज़मीन पर निज़ाम कायम है। उनमें से हर एक मखसूस इलाके, मखसूस कौम या मखसूस फितने पर मामूर होता है। उनके ऊपर होते हैं औताद, जो ज़मीन के गोया सतून होते हैं, फिर नुकाबा, नुजाबा, अखियार और सबसे ऊंचा मुकाम कुतब का। कुतब वो जो वक्त का मरकज़ होता है, जिसका दिल अल्लाह की मर्ज़ी का आईना होता है और जो अब्दालों के निज़ाम को हिदायत देता है। ये सब आपस में रूहानी तौर पर जुड़े होते हैं। ना मोबाइल, ना मीटिंग, सिर्फ दिल से दिल की बात, बातिन से बातिन तक पैगाम। जब दुनिया किसी बड़े फितने की तरफ बढ़ती है तो अब्दालों का ये निज़ाम हरकत में आता है। वो दुआ करते हैं, गिरिया करते हैं, खामोशी से रास्ते मोड़ देते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती कि क्या टल गया। उनका मशवरा रब से होता है, उनकी ताकत दुआ है और उनकी अलामत गुमनामी।
कभी कभी कोई सच्चा दरवेश जो फकीर के रास्ते पर गामजन होता है, मुराकबे में उन हस्तियों की मजलिस देख लेता है तो हैरत से उसकी रूह लर्ज उठती है कि ये कौन है, कहाँ से आए और क्या अंजाम रखते हैं। यही वो निज़ाम है जो इंसानों को बचा रहा है, जबकि इंसान खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं। मगर ये अब्दाल कैसे पहचाने जाते हैं, उनके चेहरे में क्या राज होता है, क्या कोई आम इंसान कभी उनके करीब जा सकता है? आइए अगला दरवाज़ा खोलते हैं और इसी राज को जानते हैं। दुनिया हर शय को पहचानने के लिए आंख का सहारा लेती है, मगर अब्दाल को पहचानने के लिए आंख नहीं, दिल जागा हुआ चाहिए। ना उनके माथे पर कोई निशान होता है, ना वो किसी मखसूस हुलिये या जुबान में खुद को जाहिर करते हैं। वो भी हमारे दरमियान चलते हैं, बाजार से सौदा लेते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और हो सकता है बस स्टॉप पर आपके बराबर खड़े हों और आपको खबर भी ना हो। अब्दाल की पहचान खामोशी में छुपी एक अजीब सी गहराई है। उनकी नज़र में एक ऐसा वकार होता है जो सवाल किए बगैर जवाब दे जाता है। वो कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो अल्फाज नहीं, कोई और ही शय दिल में उतरती है। उनके लिबास में कोई रेशमी अजमत नहीं, मगर दिल के अंदर ऐसी सादगी जो किसी भी बड़े से बड़े आलिम, जाहिद या पीर से अलग पहचानी जाती है। वो नाम नहीं रखते मगर काम रखते हैं। उन्हें दुनिया की तारीफ नहीं छूती और ना मुलामत की आग उनको जला सकती है। उनके चेहरे पर अगरचे थकन होती है, मगर एक अजीब नूरानी थकन, जैसे वो किसी अनदेखे मार्के से लौटे हों। वो आपको कुछ ना देंगे, मगर उनकी मौजूदगी से आपके अंदर कुछ जाग जाएगा। कभी उनके करीब बैठकर खामोश रहकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे आप खुद को भूल गए हों और आपके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा हो। बाज मर्तबा तो अब्दाल आपको डांट कर, झिड़क कर गुजर जाते हैं और बाद में दिल कहता है ये झिड़क कोई खैर की अलामत ही थी। अब्दाल की पहचान लफ्ज़ों से नहीं, कैफियत से होती है। अगर आप कभी किसी ऐसे शख्स के करीब आएं और अचानक दिल हल्का हो जाए, आंखें नम हो जाएं और दिल की किसी गहराई में खामोशी उतर जाए, तो रुक जाइए। हो सकता है आप किसी अब्दाल की कुर्बत में हों। मगर ये अब्दाल क्या करते हैं? उनकी ज़िंदगी में कैसा मुजाहिदा, कैसा फ़क्र और कैसा इश्क होता है। दिन की भीड़ में वो गुम होते हैं, मगर रात की तन्हाई में उनकी हकीकत खुलती है। जब शहर सो जाता है, जब जुबानें खामोश, रोशनी बुझ जाती है, तब अब्दाल जागते हैं। उनके सजदे बिछे फर्श पर नहीं होते, वो दिल की गहराई में उतरते हैं, जहां मैं मिट जाती है और वो बाकी रहता है। उनका इश्क लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, वो आहों में बात करते हैं और अश्कों से वज़ू करते हैं। सारी दुनिया जिस फ़क्र से डरती है, अब्दाल उसी फ़क्र में लज्जत पाते हैं। उनकी खलवत सिर्फ तन्हाई नहीं, वो एक रूहानी सफ़र है, जहां हर लम्हा, हर सांस रब की तरफ एक कदम होता है। वो हर रात अपने नफ्स को ज़िबा करते हैं, कभी सकूत में, कभी गिरिया में और कभी खामोश हंसी में, जैसे कोई राज उन्हें याद आ गया हो जो दुनिया वालों को कभी समझ नहीं आ सकता। उनके पास ना माल होता है, ना जाहो हशमत, लेकिन उनके अंदर एक खजाना होता है जो बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं। उनका खाना सादा, उनका लिबास बोसीदा, मगर उनकी निगाह फलक की सल्तनत को भी बदल सकती है। और यही उनकी असल ताकत है। वो खामोशी से फ़क्र की आग में जलते हैं और वो आग उन्हें दुनिया से आज़ाद कर देती है। एक ऐसा इश्क जो किसी इंसान से नहीं, किसी किताब से नहीं, बल्कि ज़ाते हक से बराह रास्त जुड़ा होता है। अब्दाल की रात नूर से भरी होती है और उस नूर से पूरी ज़मीन के अंधेरे थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। दोस्तों, हम तो समझते हैं दुनिया की बागदौड़ सियासतदानों, बादशाहों और ताकतवरों के हाथ में है, मगर असल इख्तियार उनके पास है जो खुद को इख्तियार से खाली कर चुके हैं। वो जिनका नाम ना कोई जानता है, जिनके जनाजे पर भी सिर्फ खामोशी होती है, मगर उनकी एक दुआ दुनिया के बड़े बड़े तूफानों को पलट सकती है। वो जल्जलों की शिद्दत कम करते हैं, वो वबाओं का रुख मोड़ते हैं, वो बस्तियों को राख बनने से बचा लेते हैं और हम में से अक्सर को खबर भी नहीं होती कि हम किसके तुफैल बचे होते हैं।
ابدال اللہ کے رازدار ہوتے ہیں۔ وہ زمین کے ہر کونے میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کسی نادیدہ تسبیح کے دانے جو کائنات کی سانس کو ترتیب دیتے ہیں۔ ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن جانا خاموشی سے۔ وہ کسی مدرسے، کسی خانقاہ، کسی مسند پر نہیں بیٹھے ہوتے، مگر ان کی موجودگی کائنات میں توازن قائم رکھتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب زمین پر ابدالوں کی تعداد کم ہو جائے تو دنیا کے لیے عذاب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، یعنی ان گمنام بندوں کا ہونا ہمارے وجود کے باقی رہنے کی ضمانت ہے۔ ابدال نہ دنیا کو بدلنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، نہ بینر اٹھاتے ہیں، نہ سوشل میڈیا پر ویوز چاہتے ہیں۔ وہ راتوں کی تاریکی میں زمین کی قسمت کو دعا کے کلام سے لکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے راز کو سینے میں دبائے رکھنا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے راز کو سینے میں دبائے رکھتا ہے، اور جب ان کا وقت پورا ہو جائے تو ایک اور گمنام ولی ان کی جگہ پر خاموشی سے بھیج دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی تاج پوشی، نہ کوئی اعلان، بس سلسلہ چلتا رہتا ہے تا قیامت۔ اور اب سوال یہ نہیں کہ ابدال کون ہیں، بلکہ کیا ہم ان جیسے بننے کی آرزو رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اتنی خاموشی، اتنی محبت، اتنی بے غرضی ہے کہ ہم بھی اپنے وجود سے کسی کا بوجھ ہلکا کر سکیں؟ ابدالوں کی دنیا میں داخلہ اعلان سے نہیں، فنا سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں کوئی سوال جگا گئی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی روح ابھی زندہ ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے، دلوں کے بند در کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے شور میں ان خاموش مسافروں کی خوشبو پہچاننے کی توفیق دے۔ سلام ان پر جو نظر نہیں آتے مگر زمین ان کے طفیل قائم ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔